और बाबा जी भी आए हुए हैं चार धाम की यात्रा पे, तो शायद इस टाइम जा रहे हैं मद्मेश्वर धाम के लिए। पापा जी भी आ गए हैं ड्यूटी से घर, और साथ में मम्मी जी हैं घर में ईशान के पास इस टाइम पे। वैसे तो बाहर के लोग इसे फ्राइड राइस कहते हैं, पर मैं इसे कहती हूँ भुटा हुआ भात। हमारे उत्तराखंड में इसको भुटा हुआ भात कहते हैं। तो ये जो रात का चावल जो बचा हुआ था ना, उसको मैंने प्याज में फ्राई किया नमक मिर्च मिला के। ये देखो, ये है भाई घेंदुड़ी। बहुत कम मात्रा हो गई है इन घेंदुड़ियों की भी। इसको तो हमारे यहाँ घेंदुड़ी कहते हैं, पर इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पैरो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सोनम उखियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के एक खूबसूरत से गांव उखीमठ से। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह के 5:30 बजे से ही हो रही है। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों की स्कूल 7 बजे की है। तो फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं और उसके बाद बच्चों को भी तैयार करना है। अभी तो बहुत सारे काम हैं। टाइम भी हो चुका है 9:30, मतलब ये घड़ी ना थोड़ा 10-15 मिनट हमने आगे करी हुई है, क्योंकि सुबह ना घड़ी में देख के जल्दी उठा जाएगा। और साथ में यहाँ पे देख लो, इसको नहलाना भी है। तो मैं हूँ आज घर में। ईशान को देखो, अभी ये कैसे भुतड़ा जैसा हो रखा है ना। तुम अभी नहाए भी नहीं हो, तुमने अभी मुंह भी नहीं धोया, तुम्हारे नाक में नोजी भी आ ली है ना। तुमको जुकाम भी लग गया है बेबी, हाँ। और साथ में हो रही है कपड़ों की धुलाई भी, क्योंकि जब घर में हैं तो कपड़े वगैरह भी सब कुछ धोने ही पड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे ना बच्चों के कपड़े भी सूख के हो गए हैं तैयार। और ये देख लो भाई, ये मेरी शादी की मशीन है। इस मशीन को हो गए हैं 10-11 साल। और पहले तो ये मशीन अंदर पे नहीं रहती थी, बाहर धूप में रखी रहती थी, इसलिए इस मशीन का हाल कुछ इस टाइप का हो गया है। और साथ में कमरे की भी मैंने पूरी सफाई कर ली है। और प्रियंका को कहा है मैंने ईशान के लिए नहाने के लिए पानी लाने के लिए। तो प्रियंका भी पानी लेके आ गई है, और साथ में धूप में डाले हुए हैं कपड़े सुखाने के लिए। और मौसम भी आज बिल्कुल साफ सा हो रखा है। प्रियंका ने भी इस कमरे की सफाई कर दी है, जहाँ प्रियंका सो रही है उस कमरे की सफाई। और साथ में मैंने कर ली है इस वाले कमरे की सफाई, जहाँ की हम रहते हैं। और साथ में यहाँ अंदर पे ना अभी ये तिरपाल भी डाला हुआ है, जिसमें कि गेहूं है, जो कि परसों हम कूट के लाए थे। तो वो वाले गेहूं हैं अभी इसमें। तो वो मैं धूप में कैसे डालूं भाई सुखाने के लिए इसके साथ, क्योंकि इसके साथ तो कोई काम नहीं होगा। इसके साथ तो बस इसी को देखना है और कोई काम नहीं करना है। और साथ में ये देखो, पेन वगैरह भी नीचे गिराने पे लगा हुआ है। ईशांक, ये देखो इसने कैसे कर दिया भाई, यहाँ पे पूरा उलट पुलट कर दिया है, सब कुछ ऐसे गिरा रहा है। ईशांक खेलो, इससे खेलो तुम बेबी, इससे खेलो तुम। लो ये ब्रश पकड़ो, ब्रश पकड़ो तुम, मुंह पे मत लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं करा रही हूँ इसको ब्रश, क्योंकि ना अभी इसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैंने इसके पास ब्रश दिया हुआ है, जिसके लिए कि थोड़ी देर के लिए इसका दिल बहला रहेगा, नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा रो रहा है फिर बीच बीच में। और साथ में धूप भी बहुत खतरनाक लगी हुई है, देख लो। ऐसी धूप में मैं तो नहीं गई भाई आज नीचे के घर। आज नीचे के घर इसकी मदर गई हुई है। तो आज खेतों में हमने मोया भी लगाना है, तो उसके लिए ना उसी ने कहा कि मैं ही चले जाती हूँ, आप घर ही पे रहो। तो इसलिए मैं तो घर ही पे रह गई। और मेरा तो ये है भाई मेन काम, मोया लगाने से भी ज़्यादा मेन काम है ना, तो हो ना। ये देखो भाई, मेरी देवरानी लोगों का कुत्ता है, ये भी कितना बड़ा हो गया। परसों ही तक ये बहुत छोटा था, और इन्होंने देखो बोला कि ये जर्मन शेपर्ड है, पर पता नहीं ये कौन सी प्रजाति का कुत्ता है, लग रहा तो मुझे है नहीं। पर साथ में देख लो, मौसम की बात करूँ तो देख लो आज मौसम बहुत साफ सा हो रखा है। और चौखंबा पर्वत पे हल्के से बादल लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। और ना यहाँ सामने के देख लो, पहाड़ों पे खूबसूरत सी धूप खिल चुकी है। और मेरी देवरानी लोगों ने भी छत में अपने बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और साथ में देख लो, ये बादल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। और हमारी साइड देख लो, आजकल हमारा घर देख लो, बरसात की वजह से इसके ना पूरा जो पेंट किया हुआ था वो पूरा झड़ चुका है, और कुछ इस टाइप का हो रखा है पूरा घर। और ईशांक देखो भाई, पानी से खेलने पे लगा हुआ है। इसके लिए नहाने के लिए लेके आई थी मैं। ईशांक, नहीं करो बेबी, ऐसे नहीं करो बेबी, ऐसे मत करो। इसको यहाँ पे रखो, आओ इधर लाओ। इस पानी को ना मैं यहाँ टंकी के ऊपर रख देती हूँ। अगर वहाँ पे रहेगा ना तो ये ईशांक छेड़ता ही रहेगा भाई।
और ये टंकियों के ढक्कन भी देखो, हमारे यहाँ ना पूरे बंदरों ने तोड़ दिए हैं टंकी के ढक्कन भी, देख लो। यहाँ पे ना पानी भी जमा हो रखा है, तो एक बार मैं इसको नहला देती हूँ, उसके बाद में ये पानी की भी सफाई कर दूँ। गंदी बात, गंदी बात। आज जित्तों के छत में देखोगे, सबके छतों में डाले हुए हैं कपड़े धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद इतनी अच्छी खिली खिली सी धूप आई हुई है। और घर में रह के तो मुझे पता नहीं चल रहा है, पर अगर मैं खेतों में रहती ना तो फिर मुझे मालूम पड़ जाता कि धूप कितनी तेज होती है। अब मैं इसको नहलाने लग गई हूँ, और इसे देखो, इसका पेट देखो, इसका पेट देखो, इसका चिन चिन। अभी तो ये रो नहीं रहा है, पर अभी देखो, अभी थोड़ा जब मुंह पे लगेगा ना इसका साबुन। ईशान को भी मैंने नहला धुला के तैयार कर लिया था, और उसके बाद वो भी सो चुका है। तो जब तक वो सोया हुआ है तब तक मैं भी डाल देती हूँ कपड़े, और साथ में यहाँ पे जिठो जी भी बैठे हुए हैं। तो चलिए जी, पूछते हैं जिठो जी से कि जिठो जी ने क्या क्या काम किया नीचे घर में, क्योंकि वो अभी नीचे घर से आए हैं। जिठो जी पहुँच गए? हाँ यार पहुंच गई। क्या काम किया आज? आज गुड़ाई की। हाँ, बहुत ज्यादा कबाड़ हो रखा। बहुत कबाड़ हो रखा है। बहुत ज्यादा हमारे खेतों में भी है। हाँ, थकान लग गई है। थकान लग रही होगी नहीं गुड़ाई करते टाइम? अंगलियों में नंग भी नहीं रह रही। क्यों क्यों है ऐसे? सारा हो गए कबाड़। दिखाओ दिखाओ। कोई बात नहीं, खेती बाड़ी कर रखी है तो थोड़ा सा नुकसान भी उठाना ही पड़ेगा। तो प्रियंका भी चली गई है मार्केट, और देख लो ईशान कभी भी सोया हुआ है। तो भाई टाइम भी बिल्कुल देख लो कितना हो गया है। टाइम हो चुका है 11:15। वैसे तो ये घड़ी आगे है, मैंने पहले भी बताया है, तो लगभग मतलब 11:05 भी हो चुके हैं। तो खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि अभी बच्चों को लेने भी जाना है, उनकी छुट्टी भी हो जाती है 12:30 बजे में। तो भाई कैसे करके बनाओ इसको, तो मैंने यहाँ सुला लिया है। किचन हमारा यहाँ नीचे है, तो हम रहते हैं बोन में, और किचन है हमारा वबरा। तो गढ़वाली में बोन और वबरा कहा जाता है, मतलब ऊपर के फ्लोर को कहते हैं बोन, और नीचे के जो नीचे वाला फ्लोर रहता है उसको कहते हैं वबरा। तो किचन हमारा वबरा में है, तो इसको तो मैंने बोन में सुला रखा है। तो जाऊँ कैसे, एक काम करती हूँ, फटाफट से चावल रख देती हूँ एक साइड से, और जब मम्मी जी लोग आएंगे ना तो फटाफट से, आज तो मैंने आलू की ठेचोड़ी बनानी है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। तो आलू थूच के सिलवट्टे में कूट के रख देती हूँ, उनके आने के बाद ही सीधे आलू की ठेचोड़ी बनाऊंगी, तो उससे पहले मेरा भात भी बन के पूरा हो जाएगा। तो अभी ना मैं इसको सोए में सीधे नीचे लेके आ गई हूँ, नहीं तो मैं खाना भी कैसे बनाती। और देख लो भाई, यहाँ नीचे के दरवाजे भी मैंने खुले ही छोड़े हुए हैं। अच्छा हुआ कोई बंदर नहीं आया, नहीं तो आज मेरी शामत आ गई थी। बिल्कुल मम्मी जी मुझे इतना ज़्यादा डांट देते कि बोलना ही क्या है। तो मैं सुलाती हूँ इसको कुली लोगों के ही कमरे में, जो कि यहाँ नीचे है। चलते हैं इनके कमरे की तरफ। तो मैंने इसको तो सुला दिया है भाई, तो इसके ऊपर कमल भी रख देती हूँ ताकि इसे ठंडा ना लगे। वैसे भी आज मैंने इसको नहलाया भी था। और ईशानी ने देखो यहाँ पूरी दीवार की कैसी हालत करी हुई है आजकल। हमारे घर की ना आजकल दीवारें बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारे आ रखे हैं। और देख लो भाई, जहाँ पे देखोगे केवल पेंसिल और पेन के ही निशान हैं, और इस वाले कमरे में तो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ ना बच्चे ज़्यादातर आए हुए रहते हैं। और देख लो भाई, इस कमरे की हालत भी बिल्कुल ख़राब सी हो रखी है, तो मैं इस कमरे को भी सुधार देती हूँ। अभी तक तो मैंने ईशान को ही पकड़ा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ की सफाई भी नहीं हो पाई। तो फटाफट से सबसे पहले मैं रखती हूँ चावल, क्योंकि नहीं तो देख लो टाइम भी बिल्कुल 11:30 हो चुका है। अगर अभी वो उठ जाएगा ना तो मुझे खाना बनाने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो जब तक वो सोया हुआ है तब तक मैं फटाफट से कर देती हूँ ये सारे काम। और साथ में किचन की सफाई तो मैंने पहले ही कर ली थी, जब पापा जी थे घर में, तो उसी टाइम पे मैंने सिंक वगैरह भी सब साफ़ कर दिया था धो के, और बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिए थे। पर ये बर्तन केवल मैंने यहाँ साइड पे रखे, अभी मैंने इनको बर्तन की जाली में नहीं रखा। तो यहाँ देखो पतीला भी मैंने निकाला हुआ है, तो फटाफट से चावल निकालने जाते हैं। तो चावल तो हमारे यहाँ नहीं रखे रहते हैं, क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल उधर के कमरे में रखे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना पानी अगर आ जाएगा गलती से भी तो चावल बिल्कुल ख़राब से हो जाएंगे। तो चावल हमारे रखे रहते हैं पूजा वाले कमरे में। तो चलते हैं चावल लेने के लिए।
चावल का डब्बा हमारा ये है और साथ में देख लो ओमी बनाने के लिए उस दिन मैंने कितनी मुश्किल से ये छाने थे और देख लो इन पे बिल्कुल सिलाब सी लग गई है। अब ये किसी काम के नहीं है, इन पे तो अब गेहूं भी नहीं होने वाले हैं और साथ में ये ओमी बनाने के काम भी नहीं आएंगे। भाई मुझे तो आते नहीं थी ओमी बनानी, तो मैंने इसलिए नहीं बनाई। पर चलो कोई बात नहीं, इस साल ना सही अगले साल ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर बताएंगे आप लोगों को भी ओमी बनाना कैसे बनती है हमारे उत्तराखंड में ओमी। और साथ में पापा जी ने भी यहाँ पूजा पाठ करके रखा हुआ है। तो भाई ये डब्बा मैं खोलती हूँ और यहाँ देखो इसमें चावल भी बहुत नीचे चले गए हैं और साथ में हम चावल बनाते ही ये है 1 किलो का डब्बा। तो इसमें मैं डालूँगी लगभग 1 और हाफ से थोड़ा कम चावल और अब इनको साफ छान लूँगी। वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ हैं पर फिर भी मुझे इनको बिल्कुल बढ़िया ढंग से छानना पड़ेगा क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मम्मी जी कहते हैं कि चावल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, नहीं तो ना अगर कभी अचानक से इनमें अगर कांच के या मिट्टी वगैरह ऐसे कुछ कण आ जाएंगे ना तो छोटे बच्चे भी खाते हैं, तो अगर उनके गले में चुभ जाएगा ना तो हम ही को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मम्मी जी कहते हैं छोटे बच्चे भी तुम्हारे ही हैं, इसीलिए तुमने चावल छानते टाइम पे बहुत ही ज़्यादा केयर करके चावल छानने हैं साफ बिल्कुल। वैसे तो ये लगभग बिल्कुल साफ से ही चावल हैं पर फिर भी इन्हें छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी टाइम हो गया है 11:30 और देख लो हमारे चौक में धूप अभी आ रही है क्योंकि हमारा जो घर की साइड है ना वो धूप की साइड से थोड़ा बैक साइड में है, मतलब कि धूप उधर से आती है तो हमारे घर का मुंह जो है इधर की साइड को है। तो यहाँ सामने धूप लगने में ना हमारे चौक में धूप लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देख लो अभी यहाँ किनारे किनारे पर ही आई है धूप और साथ में यहाँ तो अभी आई नहीं है। तो जब हमने यहाँ पे गोबर की लिपाई करी थी ना तो इसीलिए हमारे यहाँ पे गोबर की लिपाई ढंग से सूख नहीं पाती है। 12 बजने वाले हैं और हालत देखो धूप की कैसी हो रखी है। और साथ में चिड़िया भी आ गई है क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं चावल छान रही हूँ, तो डाल देती हूँ चिड़िया के लिए भी ताकि वो यहाँ पे आ जाए। ये देखो ये है भाई गेंदुड़ी, बहुत कम मात्रा हो गई है इन गेंदुड़ियों की भी। इसको तो हमारे यहाँ गेंदुड़ी कहते हैं पर इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पैरो। तो ये स्पैरो वाली चिड़िया है भाई। अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना तो इसलिए नहीं आ रहे हैं, मैं अंदर चले जाती हूँ। जब तक मैं ये चावल रखती हूँ तब तक वो चिड़ियाएं इन पूरे चावलों को खाने के लिए आ जाएंगी। तो देखते हैं भाई उठा कि नहीं उठा, शीशे में पता चल जाएगा। अच्छा सो गया है भाई फिर से, क्योंकि आज इसको ना सुकून वाली नींद आ रही है क्योंकि जब नहाता है ना इंसान 1-1.5 हफ्ते बाद तो उसको ना बहुत चैन की नींद आती है। और ऊपर से ये तो छोटा बच्चा है भाई, छोटे बच्चों को तो पहले ही नींद आती रहती है। पर आजकल के बच्चे भी अजीब ही हो गए हैं भाई, कितना भी सुलाओ इनको ये सोते ही नहीं है। इनको केवल आधा घंटा की नींद भी इनको पूरी नहीं होती है और 10-15 मिनट ये सोते हैं और सीधे उड़ जाते हैं। और जब मेरे टाइम पे ना मेरा केवल इश्यू सोया रहता था ऐसे कि मैं उसको सुला देती थी तो वो सीधे मतलब 1-1.5-2 घंटे बाद उठता था सीधे, कभी तो सीधे 3-4 घंटे बाद। और देख लो भाई रिस्सू भी ऐसे ही था, बिल्कुल चंचल टाइप का, मतलब कि 5-10 मिनट सोता है और सीधे उठ जाता है भाई। अब तो खूब सोता है, अब तो बड़ा हो गया है खैर, पर छोटे बच्चे ना खूब सोते थे पहले। पर अब के बच्चे देख लो, अब के बच्चों को तो नींद भी नहीं है। और इसको देखो भाई बेबी भी उठ चुका है और इसके साथ उठने के साथ मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा है ना। तो ये देखो भाई आलू कूट के रख दिए हैं और चावल गैस में चढ़ा दिए हैं। 12 बजे का टाइम हो चुका है और देख लो अभी तक मम्मी जी लोग अभी तक भी नहीं आए हैं। तो अच्छा हुआ मैं मम्मी जी लोग के भरोसे नहीं रही और साथ में मैंने चावल भी रख दिए और साथ में आलू का साग भी रख दिया गैस में। नहीं तो अभी अगर मैं उनका इंतज़ार करती रहती तो अभी तक मैं कुछ भी नहीं बना पाती भाई। और यहाँ पे ये मैंने बना रखा था सुबह में। वैसे तो बाहर के लोग इसे फ्राइड राइस कहते हैं पर मैं इसे कहती हूँ भुना हुआ भात। हमारे उत्तराखंड में इसको भुना हुआ भात कहते हैं। तो ये जो रात का चावल जो बचा हुआ था ना उसको मैंने प्याज में फ्राई किया नमक मिर्च मिला के।
तो अभी टाइम भी 12:30 होने वाला है और अभी तक मम्मी जी लोग आए नहीं हैं और ईशान भी बिल्कुल लगा हुआ है खेलने पे। और बाकी तो सब काम मैंने पूरा निपटा ही लिया है, बाकी बस मम्मी जी लोग का इंतज़ार करने पे लगी हुई हूँ। तो जैसे ही मम्मी जी लोग आएँगे तो वैसे ही हम भी चले जाएँगे भई बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि ना हमेशा मेरे बच्चे पीछे ही छूट जाते हैं स्कूल से आते टाइम पे, क्योंकि सब लोग बच्चों को ले जा देते हैं छुट्टी के पहले ही, छुट्टी के पहले नहीं सॉरी, छुट्टी के टाइम पे ही, और हम लोगों का टाइम ना थोड़ी देर में होता है। तो उसकी वजह से ना मेरे बच्चे भी मुझे डाँटते रहते हैं कि मम्मी तुम हमेशा बहुत लेट में आते हो हमको लेने के लिए। बाकी सब कुछ तो ठीक है। साथ में देखो ये भी जा रहा है गेट की तरफ और इसको देखो भाई, ये तो गेट पे खेलने पे लगा हुआ है और बाकी मम्मी जी लोग तो अभी आए नहीं, बस गेट की तरफ देखे जा रहा है ये भी और मैं भी, दोनों कर रहे हैं भाई हम इंतज़ार। और पता नहीं किस टाइम पे मम्मी जी लोग पहुंचेंगे, शायद वही नीचे से चले जाएंगे, तो इसका मतलब प्रियंका और मधु जाएगी, दोनों जाएंगे लेने के लिए। अगर यहाँ ऊपर नहीं आएंगे तो तब तो भाई मैं ईशान के पास रहूँगी, क्योंकि इसके पास भी किसी को चाहिए। अभी देख लो ये बहुत छोटा है, इसको तो छोड़ना भी कैसे है, अभी अकेले तो ये रह ही नहीं सकता है। और ये देखो सीधे आते ही बोल बोल फिर से दुड्डू, मधु को बोल रहा है दूध पिलाने के लिए तब से। मम्मी जी लगा दिया था मैया, मैया लग गया था, लग गया था। अच्छा, ये मैंने भी यहाँ पे आलू का साग रखा हुआ, अब जाती हूँ मैं सीधे उनको लेने के लिए। हाँ, तो मैं और मधु जाने लगे हैं अब बच्चों को लेने के लिए। और ये देखो कैसी हो गई है खेत में काम करके, अभी ये आई है मैया लगा के। सब में लगा दिया तुमने मैया? पापा जी भी आ गए हैं ड्यूटी से घर और साथ में मम्मी जी हैं घर में ईशान के पास इस टाइम पे। और रोड में ना बहुत खतरनाक धूप लगी हुई है, ऐसी धूप में जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और बाबा जी भी आए हुए हैं 4 धाम की यात्रा पे, तो शायद इस टाइम जा रहे हैं मद्मेश्वर धाम के लिए। टाइम भी हो गया है 4:30 और बच्चों को लेके भी हम आ गए थे। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं आपको एक और नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री केदार, जय मद्मेश्वर बाबा जी की। और अभी मैं जाती हूँ गेहूँ छानने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आज आटा खत्म होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।